नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दे, आपको अपने पूरे गांव में मिठाई बांटवानी पड़ेगी। हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा। इसे सुनकर आप रात दिन बस अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में जो एक यह बड़ी घटना होने वाली है वह आपके जीवन में देखने लायक होगा। हाँ दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके सभी पिछले जन्मों का कर्म का फल आपको मिलने जा रहा है और आपकी राशि के ग्रहों में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं और आपकी राशि में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिस कारण से आपके जीवन में अब खुशखबरियों की लहर आएगी। दोस्तों, अब आपका समय भी पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी जीवन में आपसे पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हो चुके हैं आपकी भक्ति देखकर, इसीलिए दोस्तों आपके जीवन में बदलाव किया है और आपको खुशखबरियों की लहर अब महसूस होगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखकर जाएं। और दोस्तों, क्योंकि महादेव की कृपा से और महादेव का एक रूप पवन पुत्र हनुमान है, तो पवन पुत्र हनुमान आपसे प्रसन्न हुए तो महादेव इस आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। ऐसी महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और तो अब वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जाएं, जिससे महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और दोस्तों, अपने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, तो अब आपकी संघर्ष की घड़ी भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में बुध और शनि की कृपा आप पर बहुत अधिक बरसने वाली है। इसके कारण से आप अब बहुत अधिक पसंद रहने वाले हैं। आपके जीवन की समस्याएं भी इसी कारण से खत्म हो रही है। आपके ग्रहों में भी बदलाव हो रहा है इसी कारण से, क्योंकि बुध और शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और वह आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और शनि की न्याय दृष्टि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल आपको दे रही है और बुध की दृष्टि आपके इस जन्म के सभी गलत कामों को मिटा रही है। तो दोस्तों, यह सब देवों के देव महादेव की कृपा से ही हो रहा है आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव। और दोस्त, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको देवों के देव महादेव के दर्शन भी करा सकते हैं, अगर आप ऐसे ही अपनी भक्ति करते रहे महादेव के लिए और महादेव का नाम जप करते रहे, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो कल शिवरात्रि से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपके जीवन में कैसे इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह बदलाव आपके जीवन में ही होंगे। आज वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्त। भगवान खुशियां दे रहे हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सभी मानों का महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। कुछ आपकी ऐसी मनोकामना भी होगी जो पूर्ण करने लायक नहीं होगी, वह आपको मोह माया में हिल गई होगी। तो उन मनोकामनाओं को छोड़कर बाकी आपकी जीवन में इतना भी संघर्ष चल रहा है और आपका मन बहुत परेशान था, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वैसे भी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ दोस्तों, कल का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है, तो कल के दिन के लिए बहुत अच्छे से बनाएं। कल देवों के देव महादेव की महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर किया हुआ कोई भी भक्ति भाव आपके पूरे जन्म में आपका काम आएगा। दोस्तों, आपको कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से पहले ही उठ जाना है और ब्रह्मा मुहूर्त के समय स्नान करना है और फिर आपको अपने घर के मंदिर में भगवान का नाम जप करना है और फिर आपको बाहर वाले मंदिर में जाकर देवों के देव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना और लोटा आपका पीतल का होना चाहिए। उसमें आप काले तिल, चावल, मिश्री, फूल, गंगाजल, दूध आदि मिलाकर और इस मंत्र का जाप करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदय रविंद्र तमाम नमामि सहितम नमामि। इस मंत्र का जब आपको करना है महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हुए। यह मंत्र बहुत फलदायी है और यह मंत्र आपके लिए इतना बड़ा मंत्र है कि अगर आपने इसे महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हुए बोला, तुम महादेव आपके लिए स्वयं आप जो मनोकामना फिर मांगेंगे वह सब भी आपकी पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, फिर आपको महादेव का नाम जप करना है।
ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आपको जप करना है। आपको कल का शिवरात्रि का दिन आपको सभी भक्ति में लगा देना है। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राशि के जातकों के लिए, और यह दिन सभी दिनों में बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और यह है भी इस दिन किया हुआ कार्य लाखों जन्म तक इसका फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको इस दिन पूरे दिन व्रत रखना है, आपके उपवास रखना है और किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। आपको केवल ईश्वर का ध्यान करना है। और दोस्तों, आपको इस दिन कोई भी आपसे कुछ भी मांगने आए तो आपको मना नहीं करना है। और अगर आपसे कोई कुछ मांगने नहीं आए तो आपको किसी भी व्यक्ति को जो लायक है उसकी मदद करनी है। पैसे से, खाने से या किसी भी चीज से आपको उसकी मदद करनी है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आए या कोई जानवर है, गाय, बैल या कुत्ता, आपको और अपने घर से खाली पेट नहीं भेजना है, उसे कुछ ना कुछ खिलाकर भेजना। दोस्तों, आपको फिर अपना समय भजन और कीर्तन में भगवान को याद करने में लगाना है। तभी आप अपनी समस्याओं से भी निकाल पाएंगे। जो आपकी समस्याएं कई सालों से रखी हुई है, उन समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपको भक्ति मार्ग में अपने आप का प्रवेश करना हो और कल से आपको यह सब उपाय करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तभी आपके जीवन में बदलाव होगा। और अगर आपने नहीं कर तो आप ऐसी अपने जीवन में परेशान रहते रहेंगे और अपने जीवन को काटते रहेंगे और अपने ईश्वर का ध्यान नहीं कर। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ईश्वर को बहुत अधिक मानते हैं और ईश्वर पर आपको बहुत विश्वास है, लेकिन दोस्तों, आप ईश्वर को समय नहीं देते। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में बस हर एक दिन में केवल 10 मिनट ईश्वर को दें। अगर हो सके तो आप हर एक घंटे में केवल 2 मिनट ईश्वर का ध्यान करें। तो दोस्तों, अगर आप 10 घंटे भी ईश्वर का ध्यान करते हैं तो 20 मिनट तो आपकी ऐसी हो गए। अगर आप 1 घंटे बस 2 मिनट ईश्वर का ध्यान करते हैं, हर 1 घंटे ईश्वर को ध्यान करें, तो आप देखेंगे कैसे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, आप अपनी जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, सब भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं। आपको जो सफलता मिलती आ रही है, यह भी भगवान की कृपा से ही मिलती आ रही है। और आपके जीवन में जो समस्या खत्म होती जा रही है, यह भी भगवान की कृपा से ही खत्म होती जा रही है। पर दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि समस्याएं अभी तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं समस्याएं भगवान की तरफ से नहीं, मैं आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको यह समस्या है मिल रही है। हाँ दोस्तों, यह समस्याएं किसी और कारण से नहीं मिल रही है। आपके पिछले जन्म के गलत कर्मों के कारण आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको कल से अपने जीवन में ईश्वर का ध्यान अवश्य करना है। दोस्तों, आपको अपनी सभी गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा और आपको केवल भगवान का ही चिंतन करना है। और आप जो भी गलत कार्य करते हैं, गलत चीजों का दृश्य देखते हैं और मन में गलत विचार रखते हैं और लोगों के लिए गलत कहते हैं, गलत सुनते हैं, तो यह सब आपको बंद करना होगा। और अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं आए, आपको केवल भगवान का ध्यान करना है और कभी भी उदास नहीं होना है। कितनी बड़ी समस्या ऑन आए, लेकिन आपको भगवान का ध्यान करना है और अपने जीवन में मत रहना है। जीवन में केवल आपके देवों के देव महादेव भी हैं। महादेव के अलावा आपके इस जीवन में कोई भी नहीं है। यही आपके माताएं, यही आपके पिता है और बाकी जो आपके असल दुनिया में महत्व है, तो सिर्फ एक रोल चल रहा है। इस दुनिया का आपको आना है इस रोल में और अपने कर्म करके चले जाना है। पर कम आपके हाथों में है कि आप कैसे करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, इस दुनिया की मोह माया में फंसेंगे या इस दुनिया में रहकर भी ईश्वर का ध्यान करेंगे। यह सब आपके ऊपर है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल से आप अपने जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं हैं,
तभी आपके जीवन में खत्म होगी जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जीवन में समस्याएं भी बिल्कुल नहीं खत्म होगी और आप और ज्यादा चिंतित होते रहेंगे। दोस्तों, आपको भोजन भी करना है तो पहले ईश्वर ध्यान करके और ईश्वर को भोग लगाकर। दोस्तों, जब आप ईश्वर को भोग लगाएंगे तो आपके खाने में एक अलग ही स्वाद हो जाएगा। और दोस्तों, आपको कुछ भी गलत नहीं खाना है, केवल सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना है। तामसिक भोजन को तो आपको देखना भी नहीं है। और दोस्तों, आपको बाहर की चीजों को भी त्यागना होगा। आपको बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है, केवल घर से बनी हुई और भक्ति भाव में बनी हुई और माँ के प्यार से बनी हुई वस्तुओं का ही सेवन करना है। और दोस्तों, आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको सत्य ही बोलना है। और आप कल से अपने जीवन में ऐसा निर्णय कर ले कि आपको कोई भी गलत कार्य करना ही नहीं है। और जो जो मैंने आपको बताया, इन सभी चीजों का पालन करना है। और अगर आपने यह सब अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और ये भी कभी कोई समस्या तो आपसे पहले स्वयं ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। कि दोस्तों, आप अभी एक आत्मा है, लेकिन जब आपको परमात्मा से मिलन होगा तब आप एक परम आत्मा हो जाएंगे और आपकी समस्या ईश्वर की समस्या हो जाएगी और आपके कर्म ईश्वर के कम हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका सभी लोग साथ देंगे, लेकिन आप जब भी सत्य बोलेंगे तो आपका कोई भी साथ नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, इस पर आपका साथ अवश्य देगा। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको ईश्वर का ही ध्यान करना है। और दोस्तों, अभी भी अगर आपके जीवन काल में कोई भी समस्या है तो आप वह ईश्वर के चरणों में डाल दें और खुद भी ईश्वर के चरणों में बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों, ईश्वर के चरणों से बढ़िया आश्रय आपको कोई नहीं देगा। और दोस्तों, ईश्वर ही है जो इस दुनिया में आपके अपने हैं। एक समय पर आपके माता पिता भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों, एक जो ईश्वर है यह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और आपकी हर मुश्किल परिस्थिति में आपके अंदर रख साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, आप यह सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, तो ऐसा भी आप मत सोचिए, क्योंकि दोस्तों, आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। और दोस्तों, कर्मों के कारण ही आपको समस्या आती है, पर बस फर्क इतना होगा, आपकी हर समस्या में ईश्वर आपका पूरा साथ देगा और आपको उन सभी चीजों की प्राप्ति होगी जिसकी आपको मनोकामना है। क्योंकि दोस्तों, आपका इतना नाम जप करने पर ईश्वर आपसे इतनी अधिक प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी मनचाही वस्तु आपको अभी दे देंगे। दोस्तों, आपको आज से ही अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सभी का त्याग करना है। आप जब इन सभी चीजों का त्याग कर देंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप इस दुनिया की मोह माया से बहुत दूर हो जाएंगे। और आपको एक व्रत रखना है इसका। क्रोध को, मोह माया और अहंकार का, यह आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप इन समस्याओं से बाहर आ गए, यह है, समझिए, यह 5 व्यक्ति हैं, आपको इन व्यक्तियों से बहुत दूर रहना है। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो आपको इन सभी चीजों से दूर होना है और फिर आपके ऊपर देखोगे देव महादेव की करने ऐसे बरसेगी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।